एक बहुत पुरानी बात है। एक गांव में बहुत ही धन संपन्न व्यापारी रहा करता था। एक रात उसने सोते हुए स्वप्न देखा कि उसके सपने में माता लक्ष्मी जी आई और उससे कह रही हैं कि मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे घर में निवास किया है, अब तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई वरदान मांगना हो तो मांग लो। तो उस व्यापारी ने कहा कि मैं सुबह अपने परिवार के सभी सदस्यों से सलाह करके आपको कल बताऊंगा। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और अपने सपने वाली बात बताई और पूछा कि हमें माता लक्ष्मी से क्या वरदान मांगना चाहिए। इस पर सब ने अपने अलग अलग विचार दिए। कोई कह रहा था कि हमें माता लक्ष्मी जी से ढेर सारी धन दौलत मांग लेनी चाहिए, जिससे हमारा पूरा जीवन आराम से बीत जाएगा। तो किसी ने कहा कि हमें लक्ष्मी जी से पूरे जीवन भर के लिए अनाज मांग लेना चाहिए। तो किसी ने सलाह दी कि हमें लक्ष्मी जी से ढेर सारी खेत बाड़ी मांग लेनी चाहिए, जिसमें खेती करके हम अपना जीवन आराम से काट लेंगे। इस पर उस व्यापारी का छोटा बेटा, जो बहुत ही समझदार था, चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था और वो अंत में बोला कि पिताजी, मेरे हिसाब से खेती बाड़ी या धन दौलत मांगना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब तो माता लक्ष्मी जी का ही हिस्सा है और ये सब उनके साथ ही चला जाएगा। इसके बदले हमें माता लक्ष्मी से अपने परिवार के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम का वरदान मांगना चाहिए, क्योंकि अगर परिवार के सभी सदस्यों में आपस में प्रेम रहेगा तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आराम से कट जाएगी। सब मिलकर सामना करेंगे तो बड़े से बड़ा संकट भी आसानी से दूर हो जाएगा। इस पर उस व्यापारी को अपने छोटे बेटे की बात ज़्यादा पसंद आई और अगली रात में जब उसके सपने में माता लक्ष्मी आई तो उसने माता लक्ष्मी जी से अपने परिवार के सभी सदस्यों में परस्पर प्रेम का वरदान मांगा। अब उस व्यापारी की ये बात सुन करके माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई और बोली कि जिस परिवार के सदस्य में आपस में प्रेम होता है, कभी झगड़ा नहीं होता है, उस परिवार को छोड़ करके मैं कभी जा ही नहीं सकती। और इस प्रकार उसके घर में हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी का निवास हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार में हमेशा प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि जिस परिवार में आपस में प्रेम नहीं होता है उस घर को देवता भी पसंद नहीं करते हैं। एक बार तो माता लक्ष्मी जी ने स्वयं ये बात इंद्र देवता को बताई थी कि वो कहाँ निवास करती हैं, जो इस प्रकार है। गुरुवो यत्र पूजयन्ते यत्रा वाहनम सुसंस्कृतम अदंत कलहो यत्र तत्र शक्रवसाम्यहम्। अर्थात जहाँ बड़ों और गुरुओं का सम्मान होता है, जहाँ सभ्यता पूर्वक बात की जाती है, जहाँ कलह नहीं होता है, हे इंद्र, मैं वहाँ निवास करती हूँ। दोस्तों, शायद इसीलिए कहा जाता है कि प्यार और सहयोग से भरा पूरा परिवार ही इस धरती का स्वर्ग है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं द रवि प्रकाश। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।